क्या हाल चाल हमारे प्यारे बहन और भाई। शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। मेरा नाम है आकाश सहकांत। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल R2C एकेडमी पर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का स्पेशल वीडियो है। यह क्लास 10th का स्पेशल वीडियो है संस्कृत का। क्या वीडियो है बच्चों? तो ये संस्कृत का वीडियो है, चैप्टर 1 का वीडियो है। यह वीडियो उन बच्चों के लिए जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं। यह वीडियो का पूरा देखें क्योंकि यह वीडियो आपके एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाला है। इसके बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे क्वेश्चन आंसर। इसके बाद में हम लेकर आने वाले क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में प्रॉपर पूछा जाता है वैसा क्वेश्चन आंसर। का मतलब है कि हिंदी क्वेश्चन आंसर लेकर आने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद पड़े तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हम आपके लिए स्पेशल ये वीडियो बना रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यह सीरीज आपको चलने वाला है। फरवरी से पहले आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आप इसके साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। चलिए बताते हैं सबसे पहले मंगलम। मंगलम का मतलब क्या होता है? मंगलम का मतलब क्या होता है? तो मंगलम का मतलब होता है बच्चों शुभ। मंगलम का मतलब क्या होता है? शुभ। कोई दिक्कत? इस चैप्टर में हम लोग शुभ बात करेंगे। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। यहाँ पे होगा ग है। कहने का मतलब हुआ उपनिषद जो है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। कहने का मतलब है कि जो उपनिषद है, क्या बच्चों? उपनिषद जो है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग के दर्शन को क्या करता है? दर्शन के सिद्धांत को प्रकट करता है। आपसे पूछेगा बताइए कि उपनिषद क्या करता है, तो आप क्या बोलिएगा? तो उपनिषद क्या करता है बच्चों? तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। क्या करता है? तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। कोई दिक्कत? अच्छा, आपसे पूछा जाएगा बताइए दर्शन शास्त्र उपनिषद के कौन से भाग में है, तो क्या बोलिएगा? अंतिम भाग में है। कहाँ पे बच्चों? वो अंतिम भाग में है। कोई दिक्कत? और आपसे पूछा जाए बच्चों बताओ कि उपनिषद की संख्या कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? उपनिषद की संख्या जो है 108 है। कितनी है संख्या? 108 है। और आपसे पूछा जाए बताइए पुराण की संख्या कितनी है? पुराण की संख्या कितनी है, तो आप क्या बोलिएगा? पुराण की संख्या बच्चों 18 है। पुराण की संख्या कितनी है? 18 है। इसको हम देखते हैं प्रॉब्लम। क्या है बच्चों? 18 है। और पुराण की संख्या कितनी है बच्चों? 18 है। कोई दिक्कत? अच्छा, आपसे पूछा जाएगा वेद की संख्या कितनी है बच्चों? वेद, तो क्या बोलिएगा? वेद की संख्या 4 है। और आपसे पूछेगा वेदांग, क्या पूछेगा बच्चों? वेदांग की संख्या कितनी है, तो आप क्या बोलिएगा? वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते। आगे क्या है? सर्वत्र परम पुरुषस्य परम आत्मनः महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। कहने का मतलब है बच्चों सर्वत्र यानी कि सभी जगह परम पुरुषस्य यानी कि परम पुरुष का यानी कि विद्वान पुरुष का परमात्मना महिमा यानी कि उनके महिमा को प्रधानता महिमा की प्रधानता को गाया जाता है। कहने का मतलब है सभी जगह आप देखते होइएगा जितने भी विद्वान व्यक्ति हैं उनके ही प्रशंसा किया जाता है, उन्हीं का महिमा गाया जाता है। कहने का मतलब यही है कि नॉर्मली आप हम क्या देखते हैं गांव शहर में कि जो बच्चा कुछ करता है तो उसका नाम चारों तरफ हो जाता है कि हाँ फलना ने ये काम किया है या चिल्ला ने ये काम किया है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे कहता है हुआ तेन परमात्मना जगत व्यापतम अनुशासितम स अस्ति। कहने का मतलब हुआ तेन परमात्मा उस परमात्मा को पाने के लिए तेन परमात्मा ना जगत व्यापत यानी उस परमात्मा से ही ये जगत जो है व्यापत है। व्याप्त कहने का मतलब बच्चों कि परिपूर्ण है। उसी परमात्मा से क्या है? ये पूरा जगत जो है क्या है बच्चों? ये पूरा जगत जो है व्याप्त है और अनुशासित है। और ये सर और कहां से आ गया था? यहाँ पे चास्ती देख रहे हो तो चास्ती को हम पढ़े होगा च अस्थि, च प्लस अस्थि। और च अस्थि क्यों आया है बच्चों? तो आप संधि जानते तो आपको पता होता। तो च का मतलब होता है और अस्थि का मतलब होता है यानी कि और यानी कि व्याप्त और अनुशासित है। समझ रहे बात को? आगे लिखा है स एवं सर्वसाम तब साम परम लक्ष्यम। कहने का मतलब है उसी परमात्मा, स मतलब वह होता है लेकिन यहाँ पे उसी है। उसी परमात्मा वही परमात्मा जो है सभी जगह या उसी परमात्मा को सभी जगह तपस्या के द्वारा प्राप्त करने का एक परम लक्ष्य है। कहने का मतलब है कि जितने भी लोग तपस्या करते हैं उनका तपस्या का परम लक्ष्य क्या है बच्चों? तपस्या का परम लक्ष्य जो है वह है उस परमात्मा को प्राप्त करना। कोई दिक्कत? अस्मिन पाठे परमात्मा परमात्मा परा उपनिषदाम पद्यात्मका
पंचम मंत्र संकलिता संति। कहने का मतलब है इस पाठ में परमात्मा के प्राप्ति के लिए उपनिषद के पदात्मक रूप में कहने का मतलब है इस पाठ में परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषद के रूप में उपनिषद का जो पदात्मक मंत्र है उसको संकलित किया गया है। जो मंत्र की संख्या है वो है 5। कितनी संख्या है मंत्र की, यानी कि 5 संख्या लिया गया है। इस चैप्टर में 5 मंत्रों की संख्या लेकर उस परमात्मा को प्राप्त करने की तरीका को बताया गया है। कोई दिक्कत? चलिए हम बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ, इसके प्रथम मंत्र की तरफ। प्रथम मंत्र क्या है? हिरण्मेन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम तत्वम पुष्सन पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। कहने का मतलब बच्चों हिरण्मेन पात्रेण का मतलब होता है सोने का पात्र। हिरण्मेन पात्रेण मतलब होता है सोने का पात्र। सत्यस्य मतलब सत्य का, और पिहितम मतलब ढका होता है। सोने के पात्र से सत्य का ढका होता है क्या? तो मुखम, मुख। यानी कि आपसे पूछा जाएगा बच्चों बताओ सत्य का मुख किससे ढका होता है, तो क्या बोलिएगा? तो सत्य का मुंह ढका होता है सोने के पात्र से। कोई दिक्कत? सोने के पात्र से किसका मुख ढका होता है? तो सत्य का। कोई दिक्कत है? तत्वम पुष्सन पावृणु सत्य धर्मादिष्टे। सत्यवान जो व्यक्ति है, सत्यवान जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, उसके दर्शन के लिए आप क्या कीजिए? और तत्वम उस पुष्सन को, उस तत्वम यानी कि उस सोने के पात्र को आप क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। आप प्रीनु यानी कि हटा दीजिए। समझ पा रहे हैं बच्चों? कहने का मतलब है भगवान से प्रार्थना किया जाए, हे प्रभु सत्य का जो मुख होता है किससे ढका होता है? सोने के पात्र से ढका होता है। आप जो उस सोने के पात्र को हटा दीजिए ताकि जो सत्यवान व्यक्ति है, जो सत्य के रास्ते पे चलता है, वैसे व्यक्ति उस परमपिता परमेश्वर का दर्शन कर सके, अर्थात उस सत्य को जान सके। इसका हिंदी अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार चाहे तो पढ़ सकते हैं। सत्य का मुख सोने के आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। कोई दिक्कत? आगे है व्याख्या करना बच्चों, तो आप व्याख्या करना एक बार पढ़ लीजिएगा। क्यों कहने पढ़ लीजिएगा? क्योंकि एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी पूछ लेता है, तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप चाहे तो क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप पूरा को एक बार पढ़ लीजिएगा। हम इसको इरेज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब दूसरे मंत्र की तरफ। दूसरा मंत्र क्या कहता है बच्चों कि अच्छा उससे भी पहले आप बताइए पहला मंत्र कहाँ से लिया गया था? ये जो हिरण्मेन पात्र वाला जो मंत्र है ये कहाँ से लिया गया था? ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र कहाँ से लिया गया था, तो आप क्या बोलिएगा? ईशावास्य से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया था। कोई दिक्कत? प्रथम मंत्र कहाँ से लिया गया था? ईशावास्य उपनिषद से। हम लास्ट में इसका ट्रिक भी बताएंगे कि आप कैसे इसको याद कर पाइएगा। कोई दिक्कत? तो लास्ट तक इंतजार कीजिए, हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं। आगे बात करते हैं दूसरा मंत्र के बारे में। अनुनियान महतो महियान। अनुनियान महतो महियान आत्मसह्य जंतोर निहतो गुहयाम। कहने का मतलब होगा अनुनियान, अनु से भी अनु। अनुनियान का मतलब क्या होता है बच्चों? कि अनु से भी अनु, अनु से भी अनु और महान से भी महान। अनु से भी अनु और महान से भी महान क्या है बच्चों? तो आत्मा का जो स्वरूप है वो जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में छिपा हुआ है। जो आत्मा है बच्चों, आत्मा जो है क्या है? तो आत्मा है कहाँ छिपा हुआ है? तो अनु से भी अनु और महान से भी महान होकर जंतुओं के, जीवों के हृदय रूपी गुफा में क्या हुआ है? छुपा हुआ है। कोई दिक्कत? तम क्रतु, हम किताब देख लेते हैं। तम क्रतुर नहीं होगा, तम क्रतु होगा। हाँ तम क्रतु है, यहाँ पे ड्रॉ नहीं होगा बच्चों, ये वाला ड्रॉ नहीं होगा। तम क्रतु पश्यति बीतोसो को धातु प्रसादनम हिमानम आत्मनः। कहने का मतलब बच्चों तम क्रतु पश्यति बीतोसो को धातु प्रसादनम हिमानम आत्मनः। कहने का मतलब है कि तम क्रतु यानी कि अगर उस परमात्मा को किसी को देखना है तो वह क्रतु मतलब होता है बच्चों विद्वान। उस विद्वान व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा बुआ? कि बीत शोक होना पड़ेगा। बीत शोक कहने का मतलब शोक रहित होना पड़ेगा। अगर उस परमात्मा को, उस आत्मा को किसी भी विद्वान को देखना है तो विद्वान कैसे देख पाएगा? तो अपने आप को शोक रहित करके। शोक रहित करने का मतलब है बच्चों कि आपको ठंडा हो या गर्म हो, या आपको अमीरी हो, क्या हो बच्चों? अमीरी हो या क्या हो? गरीबी हो, वो सभी में क्या रहता हो? एक समान रहता हो, उसे बोलते शोक रहित। अगर आपको 1 लाख रुपया मिला, क्या मिला बच्चों? 1 लाख रुपया मिला और आप खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, इसका मतलब ये कभी नहीं है कि आप शोक रहित है, आपके अंदर शोक है। समझ पा रहे हैं बात?
वही आप शोक रहित हो जाइएगा, मोह माया के संसार को त्याग दीजिएगा, तो अब क्या होइएगा, आप उस सत्य को देख पाइएगा। धातु प्रसादानम हिमानम आत्मनः, यानी कि उस धातु रूपी प्रसाद को आप ग्रहण कर पाइएगा, आत्मा को देख पाइएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं अब दूसरा श्लोक में, इसका व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। उससे पहले आप ये बताइए ये जो श्लोक है कौन सा श्लोक बच्चों, अनुनियान या दूसरा श्लोक? आपसे पूछेगा अनुनियान महत्व महियान ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो आप कहिएगा कठोपनिषद से। कहाँ से लिया गया होगा? कंठोपनिषद या कठोपनिषद से। कोई दिक्कत? कहाँ से लिया गया? कठोपनिषद से। और आपसे पूछा जाएगा कि द्वितीय मंगलम पाठ का दूसरा श्लोक कहाँ से लिया गया, तो कठोपनिषद से। हम बोल रहे हैं क्या बच्चों कि आपको हम लास्ट में ट्रिक बताएंगे कि जिस ट्रिक से आपको एक बार में याद हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे आते हैं हम। इसको आप इस व्याख्या को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप इसके बाद पढ़ सकते हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरे साथ बहुत अजीब हो रहा है आज यहाँ पे। आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, पढ़ सकते हैं। आगे आइए, अगला श्लोक, श्लोक नंबर 3। कौन सा श्लोक है बच्चों, ये श्लोक नंबर 3 है। क्या कहता है समझिएगा, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा बीततो देवयान। कहने का मतलब है बच्चों सत्यमेव जयते, कहने का मतलब क्या बच्चों, सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की जीत होती है, नानृतम, सत्य की नहीं। क्या बोल रहे हैं बच्चों, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा, यानी कि सत्य से ही, पंथ यानी कि रास्ते का, बीत तो यानी कि विस्तार होता है, सत्य से ही रास्ते का विस्तार होता है। कहाँ के रास्ते का, देवयान का। कहने का मतलब है देवताओं के पास जाने का जो रास्ता बनता है वो किससे बनता है बच्चों, सत्य से बनता है। सबसे पहले आप बताइए किसकी जीत होती है, सत्य की जीत होती है। और किसकी नहीं होती है, तो असत्य की जीत। किसकी जीत नहीं होती है बच्चों, तो वो होती है असत्य की जीत नहीं होती है। किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की जीत नहीं होती है। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। और कहता है वो सत्य के द्वारा ही देवताओं के पास जाने का रास्ता का विस्तार होता है। कोई दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन स्पेशली है सभी के लिए, लेकिन स्पेशल जो है ऑफलाइन के बच्चे, जो बच्चे ऑफलाइन में क्लास करते हैं हमारे यहाँ। क्या लिख रहे हैं भाई, जो बच्चे ऑफलाइन में हमारे यहाँ क्लास करते हैं उसके लिए है। और यह क्वेश्चन जो है बताइए कि आप असत्य, असत्य में कौन सा समास है, असत्य में कौन सा समास है। याद रखिएगा हम सभी से क्लास में ही पूछेंगे, हम सभी से क्लास में पूछेंगे। तो देखते हैं कौन कौन बताता है इसका आंसर। अच्छा आगे लिखा हुआ, मतलब समझ गए यहाँ पे कि सत्य की जीत होती है, सत्य की नहीं। और सत्य के द्वारा ही देवताओं के पास जाने के रास्ते का विस्तार होता है। कोई दिक्कत? एनाक्रमन्त ईशयो हाप्तकाम यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। कहने का मतलब बच्चों कि यनाक्रमन्त ईशयो, यानी कि ईशयो नहीं, यहाँ पे ऋषियो है। समझिए के हिसाब से तो आपको तोड़ पाइएगा तो ऋषियो होगा। तो ऋषियो कहने का मतलब है बच्चों कि ऋषि यानी कि हाप्ता काम जो ऋषि होते हैं, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, जो सत्य का परम निधानम है, यानी कि सत्य का जो भंडार है, उसी भंडार से परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने की प्रयास करते हैं। समझिएगा, इसे हिंदी समझिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं हम। क्या कहते हैं बुआ, सत्य का विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य के द्वारा ही देवों को यात्रा पथ विस्तृत हुआ, यानी कि देवताओं के पास जाने का यात्रा का विस्तार हुआ है। जिसके द्वारा हाप्ता कम ऋषिगण, यानी कि जिसके द्वारा आपता कम जो ऋषिगण होते हैं वहाँ आरोहण करते हैं। आरोहण करने का मतलब होता है वहाँ जाने का प्रयास करते हैं जहाँ सत्य का परम धाम होता है। ऋषिगण जो होते हैं कहाँ जाने का प्रयास करते हैं बच्चों, तो जहाँ सत्य का धाम होता है। सत्य क्या होता है बच्चों, सत्य का धाम होता है, वहां पर ऋषिगण जाने का प्रयास करते हैं। समझ में आएगा बच्चों? चलिए अच्छा, इसका आपको यहाँ पे लिखा हुआ व्याख्या, इसका व्याख्या इसलिए पढ़ देते क्योंकि वहां पे आपका हिंदी नहीं लिखा हुआ था। लिखा हुआ होगा कि प्रस्तुत श्लोक मुंडका उपनिषद से लिया गया। आपसे याद रखिएगा बच्चों यह श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो मुंडका उपनिषद से लिया गया है। कोई दिक्कत? संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य ही जीत होती है। ऋषियों का संदेश क्या है बच्चों, कि संसार में सत्य की जीत होती है, सत्य या झूठ की नहीं। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से ही होती है। कहने का मतलब है कि सत्य की ही जीत होती है, सत्य की कभी नहीं होती है। अभी आपको वही बात बताया आपको
अगर सत्य की, अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, यानी कि ईश्वर के पास जाने का रास्ता चाहिए, तो आपको क्या प्राप्त करना पड़ेगा बच्चों? तो सत्य को प्राप्त करना पड़ेगा, और न कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। आप सांसारिक मोह माया में अगर डूबे हैं तो आप कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाइएगा। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है, अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता है तब तक वह सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीवों को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाले भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? ये व्याख्या हो गया। समझ पा रहे हैं बात? बच्चों एक्चुअली बात ये है कि हम पढ़ाते हैं डिजिटल बोर्ड पर। मेरा ऑफलाइन कोचिंग चलता है तो उसमें हम पढ़ाते हैं पूरा डिजिटल बोर्ड पर, और डिजिटल बोर्ड पर और ये पेन टैब पर दोनों में जमीन आसमान का अंतर आ जा रहा है। और आप देख पा रहे होंगे कि सही ढंग से यहाँ पे लिख नहीं पा रहे हैं, और यहाँ पे मतलब एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस अभी उतना बेहतर ढंग से नहीं हो पाया है पेन टैब पे, इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं। और कहा जाता है बच्चों ऐसे भी उम्र जो होता है ना, जो उम्र होता है वो आज भी एक्सपीरियंस का मोहताज है। उम्र जो है अनुभव का मोहताज होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला मंत्र है मंत्र नंबर 4। याद रखिएगा पहला मंत्र कहाँ से लिया गया था बच्चों? ईशावास्य से। दूसरा मंत्र कहाँ से लिया गया था? कठोपनिषद से। तीसरा मंत्र कहाँ से लिया गया था? मुंडकों से। अब पूछ रहे हैं कि चौथा मंत्र भी बच्चों लिया गया था मुंडकों से। चौथा मंत्र कहाँ से लिया गया था? मुंडकों से। इस बात को याद रखिएगा, हम एक बार में पूरा ट्रिक बताएंगे, सब याद हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं। यथा नद्य स्यंदमना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। कहने का मतलब बच्चों कि यथा नद्य, यथा मतलब जैसे नदियां, चंदमना समुद्र, अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, यानी कि अपने नाम और रूप को त्याग कर, गच्छन्ति यानी कि जाती है, और समुद्र में विलीन हो जाती है। कहने का मतलब है नदियां जिस प्रकार अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। अच्छा आप बताइएगा बच्चों कि अपनी गंगा नदी निकलती कहाँ से है? गंगा नदी निकलती है वो गंगोत्री से। कहाँ से? गंगोत्री से। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। मिलती गिरती कहाँ है? तो वे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। अरे यार बंगाल क्या बोलते हैं ना बच्चों की पेन टेपर अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। बंगाल के खाड़ी में। कहाँ गिरती है बच्चों? बंगाल के खाड़ी में। और बताइए कि बंगाल के खाड़ी में गिरने के बाद में क्या आप उसको गंगा बोलते हो या आप समुद्र बोलते हो? क्या बोलते हो ये बताओ, समुद्र या सागर बोलते हो? बोलो जल्दी। जी हाँ सर, हम समुद्र या सागर बोलते हैं। कहने का मतलब है नदियां अपना नाम रूप एकदम त्याग देती है। सोचो क्या गंगा नदी सिर्फ एक नदी से मिलकर बना है? बिल्कुल नहीं, उसमें अलखनंदा है। क्या अलखनंदा है कि नहीं है? बहुत ऐसी नदियां हैं जो मिलती है तब जाके हमारी बनती है गंगा नदी। तो सोचो कितनी नाम है उनका, पूरे नाम को क्या कर दिया उन्हें त्याग करके कहाँ मिल गया? समुद्र में मिल गया। यानी कि अब सोचो गंगा नदी बड़ी है, गंगा नदी बड़ी है या समुद्र बड़ा है? गंगा नदी बड़ी है, समुद्र बड़ा है। तो आपको पता है बच्चों क्या बड़ा है? समुद्र बड़ा है। यानी कि आपको अगर बड़ा होना पड़ेगा तो अपने नाम और रूप को त्याग करके क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस प्रकार नदियां आगे बढ़ती है उसी प्रकार आपको भी क्या होना पड़ेगा? आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे क्या लिखा है? तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तम विमुक्तः परात्म पर परात्परम पुरुष पुमैतिम दिव्यम। कहने का मतलब बच्चों कि उसी प्रकार विद्वान भी क्या करता है? जो विद्वान, क्या बोले बच्चों कि अगर आपको भी बड़ा बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नाम और रूप को त्याग करना पड़ेगा, तब जाके आप पुरुष पुमैति बन सकते हैं, यानी कि आप दिव्य पुरुष बन सकते हैं। अगर आपको दिव्य पुरुष बनना है तो सबसे पहले अपने नाम को त्याग करना पड़ेगा और अपने रूप को त्याग करना पड़ेगा। इसका हिंदी पर इस प्रकार है, जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि उसके पास एक दिव्य शक्ति मिल जाती है। दिव्य शक्ति का नाम क्या है बच्चों? तो परम पिता परमेश्वर उस दिव्य शक्ति का नाम है। यानी कि उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। कोई दिक्कत? चलिए इसका व्याख्या आप देख लीजिएगा। आपको बता दिए कि मंत्र कहां से लिया गया था? मंत्र लिया गया मुंडकोपनिषद से। कहां से लिया गया बच्चों? तो मुंडकोपनिषद से। बताइए नदियां कहां जाके मिल जाती है? तो समुद्र में। कौन अपने नाम रूप को त्याग कर देते थे? विद्वान। कोई दिक्कत? चलिए आगे निकलते हैं। आपको इसको आप एक बार देख लीजिएगा। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं बच्चों? तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई दिक्कत? आगे आइए। ये हमारा अंतिम श्लोक है। ये हमारा कौन सा श्लोक है बच्चों? ये हमारा अंतिम श्लोक है और श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? श्वेताश्वर से लिया गया है। कोई दिक्कत है?
आइए हम इसको देखते हैं। पहला कहता है बच्चों, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तम स परस्तादत। प्रस्तातत कहने का मतलब बच्चों कि वेदा हमेतम, कहिएगा सर, वेदा हमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तातत तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य अपरंता विधेयते अयनाय। क्या है बच्चों, नान्य पंथा विधेयते अयनाय। क्या है बच्चों, अयनाय। कहने का मतलब बच्चों समझिएगा कि उस वेद हमेतम, आप इसको सही से तोड़ोगे तो आप इसको देख पा रहे होगे कि वेद प्लस अहम प्लस इति है। क्या हम सही तोड़ पाए हैं? वेद जोड़ अहम जोड़ इति, वेद जोड़ अहम जोड़ इति। समझ पा रहे हैं बात? यानी कि अहम मतलब क्या होता है बच्चों, मैं, और वेद मतलब आप परमात्मा को कह सकते हैं या परम पुरुष को कह सकते हैं, यानी कि परमात्मा को। यानी कि हम उस परम पिता परमेश्वर को, उस परम पुरुष या उस परम पिता परमेश्वर या उस पुरुष को जान लिए हैं बच्चों, कि जो क्या करता है, आदित्य वर्ण में, जो भगवान आदित्य की तरह, समझिएगा क्या बोल रहे हैं बच्चों, कि हम उस पुरुष, उस महान व्यक्ति को जान लिए हैं, उस महान परमात्मा को जान लिए हैं जो आदित्य भगवान, आदित्य भगवान मतलब सूर्य भगवान की तरह। वर्ण मतलब होता है प्रकाश, जैसे आप फिजिक्स में पढ़े हुए वर्ण विक्षेपण, यानी कि प्रकाश का विक्षेपण। तो वर्ण यानी कि आदित्य, आदित्य भगवान यानी सूर्य भगवान वर्ण देकर, वर्ण मतलब प्रकाश देकर, तमस यानी कि अंधकार को क्या कर देता है, चारों तरफ से यानी कि दीप्तिमान कर देता है, अर्थात प्रकाशमान कर देता है। हम उस व्यक्ति को जान गए हैं जो क्या करता है बच्चों, हम उस परमपिता परमेश्वर को जान गए हैं जो सूर्य के समान अंधेरा में प्रकाश देकर चारों तरफ से अंधेरा क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। समझ पा रहे हैं बच्चों? तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथ विधेते अयनाय। कहने का मतलब है बच्चों कि तमेव, तमेव उसे जो जान लेता है, जो जान लेता है बच्चों, विदित्वाति मृत्युमेति। कहने का मतलब है उसे जान जो लेता है वह इस संसार में मुक्ति पा लेता है, मृत्यु से मुक्ति पा लेता है। कहने का मतलब है कि अगर आप भगवान को जान लीजिएगा तो क्या आपको इस दुनिया में कोई सुख की अनुभूति रह जाएगा? क्या आप किसी चीज को प्राप्त करना चाहिएगा? आप कहेंगे हे परमपिता परमेश्वर आप हमें अपने पास बुला लीजिए। वही कहने का मतलब है, जो उसे अनुभूति द्वारा जान जाता है वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है। मृत्यु से क्या हो जाता है बच्चों, कि वह मुक्त हो जाता है, उसे मृत्यु का भय डर कुछ नहीं लगता है। जन्म मरण चक्र से छुटकारा का कोई अन्य मार्ग भी नहीं है। कहने का मतलब बच्चों कि नान्य पंथा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है इसके द्वारा मृत्यु से बचने का। अगर मृत्यु से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, उस परम पिता परमेश्वर को हमको क्या कर लेना पड़ेगा बच्चों, उस परम पिता परमेश्वर को जान लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? इस श्लोक का हिंदी अर्थ क्या कहता है, मैं उस परम पिता पुरुष, मैं उस परम पुरुष को जान गया हूं जो सूर्य के समान दीप्यमान है। दीप्यमान यहाँ पे दीप्तिमान होना चाहिए बच्चों, दीप्यमान है और समस्त अंधकार से परे है। अंधकार से परे यानी कि अंधकार से बहुत दूर है, यानी कि वो प्रकाशमय है। जो अनुभूति द्वारा जान जाता है वो मृत्यु से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, और जन्म मरण के चक्र से क्या हो जाता है, छुटकारा पा लेता है। और ये चैप्टर बच्चों कहाँ से लिया गया है, ये जो मंत्र है कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है श्वेताश्वर से। कोई दिक्कत? आइए अब आपको हम ट्रिक बताते हैं पांचों का। तो पहला कहां से लिया गया था बच्चों, पहला लिया गया था ईसावास्य से, हम शॉर्ट नेम लिखेंगे। दूसरा कहां से लिया गया था, कठों से। तीसरा कहां से लिया गया था, मुंडकों से। चौथा कहां से लिया गया था बच्चों, तो ये भी कहां से लिया गया था, मुंडकों से। और पांचवा कहां से लिया गया था, तो पांचवा लिया गया था श्वेताश्वर से। अच्छा बच्चों आप बताइएगा, आप बचपन में कभी क्या क ख का कॉपी देखे हैं, क ख ग घ घ वाला जो हम कॉपी देखते हैं वो देखे हैं क्या कभी, किताब? तो किताब देखे होइएगा तो सबसे पहले आप देखे होइएगा ओ आ। सबसे पहले उस किताब के ऊपर आप क्या देखे होइएगा, ओ आ देखे होइएगा। उसके बादे में आप कुछ देखे होइएगा, कहोगा राइट या रॉन्ग। अगर नहीं विश्वास है तो कभी जाकर आप किताब खोल के देखिए, आपके भाई, छोटे भाई, छोटी बहन की किताब है तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, ओ आ। यानी कि सबसे पहले मंत्र में ओ आ आएगा। तो देखिए तो इसमें पहला वाला मंत्र कहाँ ओ आ है, तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों, आप क्या देख पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे ई है, यहाँ पे क्या है बच्चों, ई। ई कहाँ आता है, तो स्वर में आता है, पहले ई है,
यानी कि पहला मंत्र। उसके बाद में क्या आएगा बच्चों, क ख ग आएगा, तो कंठोपनिषद क्या हो जाएगा, दूसरा मंत्र। अच्छा उसके बाद में च छ ज वाला है कोई, नहीं है। ठ ठ ड वाला है कोई, नहीं है। थ थ द वाला है कोई, नहीं है। प फ वाला है कोई, जी हाँ। प में क्या है, तो म है। क्या हो जाएगा तीसरा मंत्र बच्चों, तो मुंडको। और चौथा भी क्या हो जाएगा, मुंडको। और प फ के बाद में क्या पढ़ते हैं, य ल पढ़ते हैं। तो य ल में से कोई है क्या, तो हाँ है, श्वेताश्वर। समझ गए बात बच्चों। तो हमको देखना है स्वर और व्यंजन में पहले क्या है, पहले स्वर की पहले व्यंजन, पहले स्वर की पहले व्यंजन। तो आप कहिएगा पहले सर स्वर, तो पहले स्वर को देखो, उसके बाद में क्या व्यंजन। तो व्यंजन में पहले ख ख पहले य ल व, तो पहले क ख ग, उसके बाद में च छ ज, उसके बाद में ट ठ ड, उसके बाद में त थ द, उसके बाद में प फ, उसके बाद में ना य ल व। सबसे अंत में कौन आया बच्चों, य ल, तो सबसे अंत में श्वेता। कोई दिक्कत। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं। और ये थोड़ा भी न्यू एक्सपीरियंस है हमारा पेन टेप पर, ये हमारा न्यू एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस के कारण बच्चों अभी सही ढंग से हम लिख नहीं पा रहे हैं। प्रयास करते हैं, अगर एक्सपीरियंस हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम अपने फेस के साथ हम आएंगे आपके पास डिजिटल बोर्ड पर। ओके, तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।